आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आजकल लोग क्या करते हैं आगाज़। तो भाई 2-3 दिन हो गए आपका वही तरह परेशान था। यकीन माने कि रात को नींद आती थी परेशानी की वजह से, और ना कोई सीधे से काम होता था। परेशानी घर में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे साथ ही है। मतलब कि समझ रहे हैं कि बाहर 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 से ही है, परेशानी सिर्फ मेरे हद तक है। तो यार यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकता, बताऊंगा फिर कभी। तो बाकी आज कुछ ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो बाकी अल्लाह खैर करे, सब अच्छा ही हो, आसानियाँ पैदा हो हमारे हम सब के लिए। तो आह, थोड़ी देर पहले सो के उठा, सबसे पहले चक्की पे दाने छोड़ के आऊँ, आटा ख़त्म हुआ था बिल्कुल। और बाद में फिर मशीन का ज़रा काम करवाना था दुकान पे, तो उसका स्टैंड ज़रा ना ख़राब हुआ था, तो बस वही वेल्ड करवाने के लिए लेके गया था। और बाकी 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 अब तकरीबन मैं फ्री हूँ, रोटी शोटी खाएंगे थोड़ी देर तक, और बाकी फिर दुकान पे चलेंगे, काम करेंगे और कैश कमाएंगे। तो जब कैश आते हो ना जेब में, हल्के फुल्के भी बेशक अपनी मेहनत से, तो यार मज़ा आता है उस पैसे पे ऐश करने का, क्या ही बताऊँ। तो बाकी हाँ ठीक है, चलते हैं। और टाइम क्या हुआ है, टाइम 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 आ जाओ भाई। हाँ 1:25 हो गए हैं, तो भाई चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज का टाइम है, नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। मेरी तरफ देख के कहीं हंसे ना कि लो जी मौसमी कीड़ा आ गया, नमाजी कीड़ा आ गया, ये वो नहीं भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी करता हूँ नमाज की, आप भी किया करें। तो चलते हैं फिर नमाज़ पढ़ने, देर हो रही है, जमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आपसे मिलता हूँ मैं वापस आके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नहीं, ब्लॉग पूरा ही चलना है, ये तो अभी पहला शॉट है। यार ऐसा है कि बड़ा मज़े का है ये, अब सही नज़र आ रहा हूँ। तो बादल हुए हैं, हवा अभी ठंडी चल रही है, बेशक हल्की हल्की चल रही है, ज़्यादा महसूस नहीं हो रही गर्मी। और पीछे धूप धूप भी निकली है, लेकिन हल्की आंच पे धूप निकली है, और बड़ा मज़े का मौसम हुआ है। तो बस नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आप सब के लिए भी दुआ करूँगा, और मैं अपने लिए भी दुआ करूँगा, आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करें। हाँ हाँ हाँ, बड़ा मज़े का मौसम है यार। सामने से आंटी आ रही है, तो यहाँ पे मैं ब्लॉग ख़त्म करने लगा हूँ, नमाज के बाद मिलूँगा। तो भाई नमाज़ पढ़ के आ गए, और अब थोड़ी देर घर में बैठेंगे, सांस वगैरह लेंगे। सांस तो ले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी रोटी शोटी खाएंगे। रोटी शोटी खा के तो फिर चलते हैं दुकान पे। ये भी बन रही है, मैं था पानी भरने के लिए, तो थोड़ी देर लग जाएगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट शायद लग जाएंगे। तो मैंने सोचा यार मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ नुकसान किस चीज़ का हुआ है। मैं सारा तो नहीं बताऊँगा, ऊपर ऊपर से बताऊँगा, खुद ही समझ लेना आप। तो मैंने की ऑनलाइन एक चीज़ परचेज़, ठीक है। तो उस बंदे ने ना मतलब कि इतना मुझे यकीन दिलाया, इतना मुझे मतलब कि अंदर यकीन दिला दिया ना, कि मुझे चीज़ लेने पे मजबूर कर दिया। बाज़ार से मुझे वही चीज़ मिलती थी थोड़ी सी 4-5 हज़ार रुपये महंगी, और यहाँ पे मुझे मिल रही थी तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये सस्ती। तो नुकसान मेरे लिए बड़ा है, लेकिन मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस नुकसान को पूरा कर दूंगा। तो बाकी इस चीज़ की नहीं टेंशन, इस चीज़ की टेंशन है कि यार मुझे मतलब कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैंने गलती कर दी, और उसी गलती की सज़ा मिली है। वैसे बंदा गलतियां कर कर के सीखता है, और मुझे बहुत बड़ा सबक मिला इस चीज़ से। तो मसला इस तरह हुआ कि उसने मुझे ना मतलब कि इतना मतलब कि कर दिया ना कि भाई आप टेंशन ना लें, इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे, हमारी शॉप जिधर है इधर है उधर है। तो उसने अपने आईडी कार्ड की पिक भी सेंड की, अपने दुकान की पिक भी सेंड की, और कार्ड भी सेंड किया मुझे, सारा मतलब कि उसने कुछ सेंड कर दिया। तो कहता लेकिन पेमेंट यार कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगी, पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी। मैं था उस टाइम जिम में, तो मेरे पास सोचने के लिए इतना वक्त नहीं था। तो मैंने कहा यार मैं घर जाके करता हूँ। कहता नहीं यार अभी कर दो, मुझे ज़रूरी चाहिए, मैंने करवानी है वो, फिर TCS वगैरह करवाना है। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो मैंने तकरीबन 5-10 मिनट में उसे पैसे कर दिए, और उसके बाद उसका लास्ट जो सा मैसेज आया ना, वो था ओके बाई। बस इसके बाद ना व्हाट्सएप चला, ना फ़ोन नंबर चला उसका। OLX पे है, जिस OLX पे मैंने उससे रब्ता किया था, OLX पे मैंने उससे मतलब कि रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अपनी ऐड ख़त्म कर दी। तो आपका भाई फुल तरीके से फंस चुका था।
तो फिर ज़ाहिर बात है आराम से बैठने वाला तो था नहीं मैं, तो मैंने बाज़ार जाना था। तो बाज़ार जाते वक्त मुझे आइडिया आया कि भाई उसने जो मुझसे स्लिप सेट की थी ना TCS की, ये मैं TCS दफ्तर लेके जाता हूँ कि भाई क्या सीन है ये, मतलब कि किस तरह हो सकता है कि स्लिप असली है और मेरा चीज़ अभी तक पहुँची नहीं है। तो जब मैं TCS ऑफिस में गया तो उस लड़के ने मर्जा के बड़ा अच्छा ताउन किया, बताया होते हैं कि यार इस तरह के बड़े ज़्यादा फ्रॉड चलते हैं, ज़्यादातर OLX पे ही चलते हैं। तो यकीन माने मेरा इतना दिल दुखा उस वक्त। फिर मैंने सब्र किया, सब्र से बड़ा मतलब कि मैंने कहा कुछ नहीं होता यार, जो होना था हो गया, अल्लाह के हवाले। लंबी सांस ली, लंबी सांस ले के सांस को छोड़ा, तो भाई सब खैर खैरियत से हो गया। मैंने कहा यार टेंशन लेने की अब बात नहीं है, जो होना था वो हो गया है और आगे से बंदा एहतियात कर लेगा। और बाकी दुख है आपके भाई को, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, अब कम हो गया है। तो कल कल की बात ही है, कल था दुख, अब ज़्यादा कम हो गया है ना। मतलब कि शनाख्ती कार्ड तो मेरे पास था ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी तरह रब्ता किया जाए शनाख्ती कार्ड के ज़रिए कि पता चले कहाँ पे बंदा बैठा है। तो जब मैंने कोशिश की तो पता चला कि भाई शनाख्ती कार्ड भी गलत था, शनाख्ती कार्ड भी फारिग था, दुकान का कार्ड भी फारिग था, और दुकान के कार्ड के ऊपर जो सा लिंक था ना, तो भाई उस पर मैंने मैप मारा, मैप मारने की कोशिश की। 85 किलोमीटर यहाँ से दूर था, मुझे पहले पहले ही मारा था, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं मारा था उनकी दुकान का एड्रेस। मैंने सिर्फ रसूलपुरा का उसने बताया था, सिर्फ रसूलपुरा सर्च किया था, वो मिल गया था, 85 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसकी दुकान का एड्रेस जब किया तो वही वो मैप पे भी ना आए। तो ये हुआ है मेरे साथ, तो इस वजह से भी परेशानी थी और कुछ और भी एक दो मसले मसाइल थे छोटे छोटे। तो भाई टेंशन लेनी नहीं चाहिए, पैसे आने जाने वाली चीज़ है, हाथों की मैल है, ऐसे करेंगे तो पैसे गिर जाएंगे। तो भाई इन हाथों से इंशाल्लाह खर्चा पूरा होगा हमारा, और बाकी टेंशन वाली रोटी का टाइम हो गया और बातें बहुत ज़्यादा कर ली। अभी आके खाते हैं रोटी, और मौलवी साहब अपनी चाय कर रहे हैं गर्म। तो चलते हैं रोटी खाते हैं, रोटी खा के चलते हैं दुकान पे। जी वो डिवाइस ने जितना तंग किया हुआ है ना, यकीन माने उतना किसी चीज़ ने नहीं तंग किया। स्टार्ट हो रही है, और इसका मसला ये हुआ था कि जब बिजली बंद होती है ना, बिजली बंद होकर जब आती है तो वो लोड ज़्यादा होता है, तो उसी वक्त डिवाइस चल पड़ती है। तो मेरे ख्याल से उसने बताया था कि जब छोटी सी चीज़ है लोड इतना हैवी पड़ेगा तो ख़राब हो जाएगी। तो 2 से 3 डिवाइसें चेंज कर हटे हैं, और ये महंगी भी इतनी ज़्यादा है कि यार बंदा क्या कह सकता है अब इन्हें, छोटी सी चीज़ है और हज़ारों में है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, इसका यार मसला ना बन जाए। बाकी टेंशन है, चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, और जो चल जाए शुक्र अल्लाह का करेंगे और रोटी खाएंगे। यार रोटी की भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है और कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो भूख बड़ी ज़्यादा लगी है, ये चल जाए अब बस। भाई चल रहा है चल रहा है, चल फिर ये वाली लाइट जब तक ये चल पड़ी, ये वाली नेट की लाइट है चल पड़ी है। इसका तो सुकून का सांस। अब खाते रोटी, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। खिंदा थोड़ा मैं तो भाई दुकान पे चलते हैं, काम शाम करते हैं। ओ भैया मज़ा ही आ गया यार, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, यकीन करें गोला खाने का। वहाँ से हो गए हैं फारग, और अब हम जा रहे हैं घर। तो ये एक पार्सल आया है, तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूँगा तकरीबन 20 मिनट तक, क्योंकि पुरस्कून वाली जगह पे जा गए ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि पुरस्कून वाली जगह है, वहाँ पे जाके करूँगा। तो अभी नमाज का टाइम है, नमाज असर का, तो भाई नमाज तो छोड़नी नहीं ना हमने, तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के आके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलते हैं फिर नमाज़ पढ़ने। लो भाई अपनी पुरस्कून वाली जगह पे आ गए, छत पे, और सामने काम चल रहा है, और अब हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। ये रहा भाई, आया था पीनट बटर। मुझे भी पता था कि पीनट बटर अच्छा होता है, जिम ज़्यादातर जिम वाले मतलब कि होता है ना कि
शुगर नहीं होती, शुगर लेस होता है और ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, सुबह का नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो पता था लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैं ना सीज़न शुरू किया था, जैसे कि आपको बता रहा था, सीरीज़ शुरू की थी 3 दिन पहले। सीरीज़ में है ना वो बड़े मज़े से लास्ट पे खाता है पीनट बटर। दो देख हटा हूँ, दोनों में बड़े मज़े से खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना भाई अपने लिए भी मंगवाएं तो फिर मैंने ऑर्डर किया और तीसरे दिन या 4 दिन हो गए कि 3 दिन में पहुंच गया है मेरे पास। तो ट्राई करके देखते हैं, पहली मर्तबा कराने लगा हूँ तो देखते हैं कैसा। ऊपर से खोल तो लिया है और जैसा कि इसको हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। मूंगफली का सेम मूंगफली वाली स्मेल आ रही है, तो चेक करते हैं। ठीक है, मज़ेदार है। मैं सोचा था शुगर फ्री है लेकिन इसमें हल्का हल्का टेस्ट आएगा मीठा, मतलब मीठा मीठा सा होगा, लेकिन मीठा नहीं है, हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा मीठा है। तो बाकी मज़ेदार है। ब्रेड पे लगा के खाएंगे, ऐसे ही खा हुआ तो ऐसे ही खाएंगे ठीक है, बड़ा मज़ेदार है। आप भी पीनट बटर मंगाएं, रोटी शोटी जो भी खाते हैं सब छोड़ दें, पीनट बटर खाया करें, बहुत अच्छा है सेहत के लिए। लेसदार है, थोड़ा थोड़ा खाने में मज़ा आता है। तो ना रात को मैं लेटा था इस चारपाई पे, नीचे ही लेटा हुआ था, तो रोटी रोटी खा के तो मैंने सोचा यार कि मतलब कि सुकून वाली जगह हो, एसी में बैठ बैठ के ना जिस्म दर्द करने लग पड़ा है मेरा। बाहर तो कहीं बैठ लेट नहीं सकता था, नीचे चारपाई नहीं है ना एक्स्ट्रा। तो मैं ऊपर आ गया, ऊपर आ गए इधर लेट गया। यार यकीन मानो ठंडी हवा, मतलब कि मौसम चेंज हुआ है इस हद तक कि रात को किसी हद तक ठंड लगने लग पड़ती है अगर बारिश हो। तो मैंने इधर चादर फेंकी, सराहना रखा और गंगू भाई देखने लग पड़ा। गंगू भाई देखी सच मैंने रात को, तो वो तकरीबन 12 बजे ख़त्म हुई। तो मैं सोच रहा था कि नीचे चला जाऊँ, लेकिन यहीं पे बड़ा मज़ा आ रहा था तो मैं यहीं पे सो गया। और फिर सुबह सुबह ही उठा 7-8 बजे। तो बाकी बड़ा मज़ा आया यार, खुली हवा में सोने का। नहीं तो आगे एसी में सोते जिस्म दर्द करता होता है, यहाँ पे मैं सोया, सुबह को फ्रेश में उठा और मज़ा आया। करने लगा हूँ व्लॉग का एंड, नींद आ रही है, शायद मैं यहीं पे सो जाऊँ, लेकिन अल्लाह हाफिज़। तो सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नए चीज़ों के साथ।